हेलो गाइस, आप सभी कैसे हो? तो अच्छे होंगे। गुड इवनिंग। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं समास, हिंदी में समास पढ़ने जा रहे हैं। तो उसमें से भी क्वेश्चन आते हैं एसएससी जीडी के लिए। ठीक है, तो देखिए क्या होता है ये समास क्या होता है। देखो समास क्या होता है, ये कंपाउंड। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। ठीक है गाइस, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। ठीक है, अव्ययभाव समास कितने भेद होते हैं? 6 होते हैं। ठीक है, पहला होता है हमारा अव्ययभाव समास। ठीक है, फिर होता है हमारा अव्ययभाव समास फर्स्ट हो गया। फिर होता है हमारा तत्पुरुष समास। ठीक है, फिर आता है हमारा क्रमधारय समास और फिर आता है हमारा द्विगु समास। ठीक है, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। ठीक है, तो हमारे कितने हो गए ये समास? क्या होता है, समास के कितने भेद होते हैं? देखो, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, क्रमधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। ठीक है गाइस, फिर सबसे पहले हम पढ़ेंगे अव्ययभाव समास क्या होता है। ठीक है, तो अव्ययभाव समास क्या होता है, जिस समास में पहला पद प्रधान होता है अव्ययभाव समास कहलाता है। ठीक है, जिस समास में पहला पद प्रधान होता है अव्ययभाव समास कहलाता है। ठीक है, इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, अनु आ प्रति भर यथा यावत हर। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये इसकी पहचान है कि इसमें पहला पद प्रधान है, जैसे प्रति। ठीक है, तो क्या हो गया, प्रति प्लस दिन, तो क्या हो जाएगा, प्रतिदिन। तो पूर्व पद यानी जो पहला पद जो क्या है, इसका पहला पद यानी पूर्व पद क्या होता है, प्रधान होता है। तो ये क्या कहलाता है, अव्ययभाव समास कहलाता है। ठीक है गाइस, इसका सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, आ प्लस जन्म, आ प्लस जन्म, तो आ जन्म हो जाएगा। तो आ जन्म किस में आता है, अव्ययभाव समास में। ठीक है, इसके बाद फिर ये जैसे दे दिया यथा प्लस संभव, तो क्या होगा, यथा संभव हो गया। फिर आता है अनु प्लस रूप, अनुरूप हो गया। देखो इसकी पहचान हुई थी हमारी, अनु आ प्रति भर यथा यावत हर। ठीक है, अनु आ प्रति भर, प्रति प्रतिदिन हो गया। ठीक है, आ जन्म हो गया, यथा यथा संभव हो गया। ठीक है, अनु अनुरूप हो गया। ठीक, तो ये किस में आते हैं, अव्ययभाव समास में आते हैं। ठीक है गाइस, अब क्या होता है हमारा तत्पुरुष समास आ गया। तो तत्पुरुष समास क्या होता है, जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें क्या था, पूर्व पद, और इसमें क्या है, उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, और दो पदों के बीच का यानी का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है। ठीक है गाइस, इसमें इसकी आइडेंटिफिकेशन, इसकी पहचान क्या है, पहचान क्या है इसमें, जैसे का, इसने क्या कहा, उत्तर पद यानी बाद का पद, और का क्या होता है, लुप्त हो जाता है चिन्ह। ठीक है, तो राजा का कुमार, तो का जो क्या है वो हाइड हो गया, छिप गया, तो राजकुमार बन गया। ठीक है, फिर इसके बाद आता है धर्म का ग्रंथ, तो क्या हो गया ये, धर्म ग्रंथ। ठीक है, रचना को करने वाला, रचना को करने वाला। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, रचनाकार। ठीक है, अब हमारे अभी तक देखो जो समास था उसके कितने भेद थे, 6 भेद थे। ठीक है, अब आता है हमारा तत्पुरुष समास, इसके भी कितने हैं, 6 पार्ट है। ठीक है, इसके भी कितने हैं, 6 भेद हैं। पहला क्या है हमारा, कर्म तत्पुरुष समास। ठीक, तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कितने, 6 भेद होते हैं। और कर्म तत्पुरुष समास, इसमें कर्म कारक की विभक्ति को, देखो इसमें को का लुप्त हो जाता है, यानी लोप हो रहा है इसका। ठीक, यह हाइड हो रहा है। अब इसका एग्जांपल देखो, विग्रह समस्त पद। ठीक है, विग्रह मतलब इसको क्या करना, विग्रह अलग कर दिया, इसको सेपरेट कर दिया। समस्त यानी इकट्ठा करना इसको। ठीक है, इसको इकट्ठा कर दिया। यश को प्राप्त, तो क्या हो जाएगा, यश प्राप्त।
ठीक है। ग्राम को गया हुआ, ठीक, तो क्या हो जाएगा ग्राम गत। इसकी मैंने एक एक दो दो एग्जाम्पल ही दिए हुए हैं इसमें। तो पहली बात है इसकी डेफिनेशन को समझना, ठीक है, इसकी परिभाषा को समझना कि वो क्या होता है, ठीक है। तो यश को प्राप्त, को हो गया तो इसका मतलब कर्म, कर्म तत्पुरुष समास कहलाता है। ग्राम को गया हुआ तो ग्रामगत, तो ये क्या हो गया कर्म तत्पुरुष समास कहलाता है, ठीक है गाइस। अब देखो इसमें थर्ड पार्ट, फर्स्ट है सेकंड वाला, देखो इसमें सेकंड में क्या आता है कर्ण तत्पुरुष समास, क्या हो गया कर्ण तत्पुरुष समास। इसमें से देखो, इसमें को का मतलब को हाइड किया हुआ था, इसमें क्या हमारा से को हाइड किया हुआ है, ठीक है। अब देखो इसका एग्जांपल, करुणा से पूर्ण, करुणा से पूर्ण तो क्या हो जाएगा करुणापूर्ण। भय से आकुल, भयाकुल, ठीक है गाइस। अब इसमें करुणापूर्ण किस तत्पुरुष समास, मतलब किस समास का उदाहरण है, किसका है करण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो ये किस में आता है करण तत्पुरुष समास में आता है, ठीक है गाइस। अब इसमें आता है हमारा दूसरा थर्ड वाला संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास, अब देखो इसमें के लिए, तत्पुरुष समास में के लिए, संप्रदान के लिए, ठीक है। इसमें इसकी एक शॉर्ट भी ट्रिक भी बताऊंगी, एकदम से लर्न हो जाएंगे। देखो इसमें क्या है के लिए, क्या होता है लुप्त हो जाता है, जैसे प्रयोग के लिए शाला, एग्जाम्पल देखना इसका जरा कि प्रयोग के लिए शाला तो क्या हो जाएगा हमारा प्रयोगशाला। फिर आता है हाथ के लिए कड़ी, हथकड़ी होगा, ठीक है। संप्रदान तत्पुरुष समास के लिए, ठीक है, इसमें प्रयोग के लिए शाला तो प्रयोगशाला होगा, हाथ के लिए कड़ी तो हथकड़ी होगी। तो योग किस में आता है संप्रदान तत्पुरुष समास में आता है, ठीक है। अब देखो इधर, अब इसके कितने पार्ट थे हमारे 6, हमने कितने पढ़े लिए 1 तत्पुरुष समास, यानी तत्पुरुष समास के कितने थे कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, ठीक है। अब आता है हमारा 4 अपादान तत्पुरुष समास। इसमें क्या होता है से, देखो है तो था इसमें भी से को हाइड किया हुआ, ठीक, बट इसमें क्या है से इसका अपादान यानी उसको सेपरेट करना यानी अलग करना। देखो इसका एग्जांपल धर्म से हीन तो क्या हो जाएगा धर्महीन, ठीक। इसके बाद आता है गुण से हीन तो गुण से गुणहीन हो जाएगा। पाप से मुक्त, पाप मुक्त यानी उसको अलग किया गया, ठीक है। अपादान में क्या आ गया से, अपादान से यानी अलग होने का भाव हो रहा है इसमें, ठीक। अब आता है हमारा संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास में क्या होता है, इसमें का के की, इन 3 वर्ड दिए हुए हैं का के की, इसमें इनको हाइड किया हुआ है, लुप्त हो जाता है, ठीक है। तो अब देखो एग्जांपल में देश के लिए, देश की रक्षा तो क्या हो जाएगा देश रक्षा, ठीक है। पर के अधीन तो क्या हो जाएगा यो पराधीन, ठीक है। ग्रह का स्वामी तो क्या हो जाएगा यो ग्रह स्वामी। अब देखो इसमें की का यूज हो रहा तो की, देश की रक्षा तो देश रक्षा, के हो गया, ठीक है। तो के पर के अधीन तो पराधीन हो गया, ग्रह का स्वामी तो ग्रह स्वामी हो गया, ठीक। ये किस में आते हैं संबंध तत्पुरुष समास में आ जाते हैं, ठीक है। अब ये नेक्स्ट आता है हमारा अधिकरण। नेक्स्ट क्या आ गया हमारा अधिकरण, तो अधिकरण तत्पुरुष समास, इसमें अधिकरण कारण की विभक्ति में पर, अधिकरण में पर लुप्त हो जाता है, हाइड हो गया ये। अब देखो जैसे हमने एग्जांपल देख लिया लोक में प्रिय तो लोकप्रिय हो गया। फिर आता है धर्म में वीर, धर्मवीर हो गया। शौक में मग्न, शौक मग्न हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया इसमें अधिकरण में पर, इसकी पहचान होगी में पर, तो लोक में प्रिय तो लोकप्रिय हो गया। धर्म में वीर, धर्मवीर हो गया। शौक में मग्न, शौक मग्न हो गया, ठीक है गाइस। अब देखो इसका, अब ये हो गया हमारे कंप्लीट किसके तत्पुरुष समास के। तत्पुरुष समास के 6 पार्ट होते हैं, ठीक, 6 भेद होते हैं। कौन कौन से, अब स्टार्टिंग में यहाँ से आता है कर्म तत्पुरुष समास,
फिर आता है हमारा करण तत्पुरुष समास, ठीक है। फिर आता है हमारा संप्रदान तत्पुरुष समास, फिर अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास, ठीक है गाइस। फिर आता है हमारा, अब देखो ये तत्पुरुष समास के जो तत्पुरुष समास के थे 6 पार्ट थे वे उसके अंदर आ गए। अब जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, क्रमधारय, अब हमने 2 पढ़ लिए। अब तीसरा थर्ड पार्ट आता है क्रमधारय समास, ठीक है। तो थर्ड पार्ट में हमने क्या पढ़ा, क्रमधारय समास, ठीक है गाइस। अब देखो जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान होता है, क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है। इसमें अधिकरण मतलब अधिकरण कारण की विभक्ति, ठीक है, सॉरी। अब ये क्रमधारय समास में जिस समस्त का उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद व उत्तर पद में अपमान, उपमेय अथवा विशेषण और विशेष्य संबंध वो क्रमधारय समास कहलाता है, ठीक है गाइस। देखो जैसे एग्जांपल में इसकी पहचान क्या होगी, जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है, जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद और उत्तर पद में जहाँ उपमेय और उपमान की, ठीक, और विशेषण और विशेष्य की, ठीक, का संबंध क्रमधारय समास कहलाता है। इनका संबंध ही क्रमधारय समास कहलाता है। देखो इसका एग्जांपल देखो, कमल के समान चरण, कमल के समान चरण, तो क्या हो जाएगा, कमल मतलब चरण कमल, ठीक है गाइस। कमल के समान चरण, तो चरण कमल हो गया। प्राणों के समान प्रिय, प्राण प्रिय, ठीक है गाइस। इसके एग्जांपल में तो ये किस में आ गया, हमारा क्रमधारय समास में आ गया। इसकी पहचान होगी कि ये किस में आता है, हमारा क्रमधारय समास में। अब देखो याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है, अब देखो स्टार्टिंग में यहाँ से कर्म को, ठीक, कर्म को करण से, कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग, ठीक, संबंध का के की अधिकरण में पर, ठीक। इसमें एकदम आपको पहचान हो जाएगी कि ये किस में किसके अंदर आ रहा है, ठीक है गाइस। अब देखो ये सबसे अच्छा मतलब बेस्ट था कि अपादान से अलग होने का भाव हो रहा है, और एक आता है हमारा से वाला ये करण तत्पुरुष समास, ठीक है गाइस। तो आपको कमेंट करके बताना है वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच, और ज़रूर देखना इसको एक बार, ठीक है, बाय।